अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो उर्दू ग्रामर के जो जिन्स हैं, आपके टॉपिक जो जिन्स है ना, उसके ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर जिन्स हैं, यानी कि जिन्स के जो दो किस्म है, मुज़क्कर और मुअन्नस, इसे आप हल्के में ना लें। आप सोच रहे होंगे ना कि मुज़क्कर मुअन्नस तो भाई हम सालों से जानते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो इसी चीज को हम लोग जब इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तब जाकर के जो है आगे ये समस्या होता है। अगर ये आसान होता ना तो मैं आपको नहीं कराता। बहुत ही गहरी अंदाज और हमको अंदर से आपको इसको जो है कि झांक करके देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि आखिर जिन्स क्या होता है, इसे कितने किस्में हैं, और मतलब कि हर एक चीज जो है कि आपको डेफिनेशन के साथ में बताया जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। प्रत्येक दिन जो है यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं लाइव 7:45 में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हुआ करें और प्रत्येक दिन क्लास करें, ठीक है। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका जिन्स। तो जिन्स का मतलब तो आप समझते होंगे, है ना। इसमें के एतबार से दो किस्में हैं, यानी कि जिस जिन्स की जो है दो किस्में हैं, यानी कि एक होता है मुज़क्कर, एक होता है मुअन्नस। इंग्लिश में भी होता है ना कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कि जिन्स के जो होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मुज़क्कर और एक होता है आपका मुअन्नस। ठीक, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, आइए ये के करके सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए मुज़क्कर को समझते हैं। मुज़क्कर वह इसम है जो नर के लिए बोला जाए, जो नर के लिए बोला जाए, जैसे कि लड़का हो गया, घोड़ा, भैंसा, है ना, चीता वगैरह, ये सभी को सभी हम लोग कहते हैं मुज़क्कर, इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मुअन्नस किसे कहते हैं? तो मुअन्नस वह इसम है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, घोड़ी, बकरी, ये सभी के सभी आपके मादा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये मुअन्नस की कैटेगरी में आएंगे। इतना तो आप पहले से ही जानते हैं। अब आइए थोड़ा बहुत उससे जो आगे हैं, जो हमारे दिमाग से बाहर है, उन सभी चीजों को समझते हैं। जिन्स में नोट में थोड़ा सा देख लेंगे कि इस्म चाहे जानदार हो या फिर बेजान हो, मुज़क्कर या मुअन्नस जरूर बोला जाता है। मतलब कि जान हो उसके अंदर में या फिर उसके अंदर जान नहीं हो, बेजान हो, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस बोला जाता है ना। इस्तेमाल में अभी मैं आपको बताऊंगा। और मुज़क्कर या मुअन्नस बोलने का असर फेल पर पड़ता है। फेल मतलब काम करना, कोई भी काम होता है ना। तो मुज़क्कर अगर आए तो फेल पर असर पड़ेगा, अगर मुअन्नस आए तो भी फेल पर असर पड़ेगा। कैसे, यहां समझिए। जैसे आपने कहा कि शेरनी दहाड़ती है, मेरे आपने क्या कहा? शेरनी दहाड़ती है, और शेरनी आया इसीलिए फेल क्या बन गया? दहाड़ती। उसी जगह में अगर यहां पर शेरनी ना बोल करके आप बोलते शेर, तब दहाड़ती होगा? नहीं, शेर दहाड़ता है। कहने का मतलब है कि फाइल के साथ साथ में फेल में भी बदलाव होता है, उसके साथ साथ में, यानी कि ये इसम का जो असर है, मुज़क्कर मुअन्नस का जो असर है, वो आपके फेल पर पड़ेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि शेरनी, तो शेरनी दहाड़ती है। अगर मैंने कहा शेर, तो शेर दहाड़ता है। तो उस सेम चीज है ना। अच्छा, मुअन्नस के लिहाज से फेल भी मुअन्नस और मुज़क्कर के लिहाज से भी मुज़क्कर बोला गया। सही बात है ये चीज, है ना। अब आइए इससे जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आगे, अक़साम तस्गीर और तानीस, इसकी दो किस्में हैं, यानी कि मुअन्नस और मुज़क्कर की लिहाज से इसको दो किस्मों में बांटा गया है। एक है आपका तज़कीर, नंबर 1 में है कि तज़कीर, है ना, और एक है आपका तज़कीर और तानीस गैर हकीकी, यानी कि तज़कीर और तानीस हकीकी, और एक होता तज़कीर और तानीस गैर हकीकी। आइए इसके बारे में डिफिनेशन और पूरी विस्तार के साथ में इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 में है कि तज़कीर और तानीस हकीकत, तज़कीर और तानीस हकीकी है, हकीकी, है ना। देखिए, जानदार नर के मुकाबले, जानदार नर के मुकाबले मादा, और मादा के मुकाबले में नर हो, यानी कि जानदार हो, बेजानदार नहीं। जानदार के बारे में बता रहा हूं मैं कि जानदार नर के मुकाबले में मादा हो और मादा के मुकाबले में नर हो। जैसे कि अगर मैंने कहा लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा भैया? लड़की होगा ना। अच्छा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। मर्द का क्या हो जाएगा? औरत।
और यहाँ पर दोनों जानदार, लड़का लड़के दोनों जानदार, घोड़ा घोड़े दोनों जानदार, मर्द औरत दोनों जानदार। तो जब एक जानदार है ना, जानदार नर के मुकाबले में मादा हो, नर के मुकाबले में मादा हो, है ना, तो उसको हम लड़का का लड़की हो गया। और मादा के मुकाबले मादा हो, जैसे लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, मर्द का औरत, है ना, इसी हिसाब से अगर हो तो हम उसको कहते हैं तज़कीर या तज़कीर व तानीस हकीकी कहेंगे। अच्छा, तज़कीर व तानीस गैर हकीकी किससे कहेंगे? तो जो इसम बेजान हो, क्या हो? बेजान हो, और बेजान मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस, और बेजान मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर हो, जैसे उसे गैर हकीकी कहेंगे। जैसे कि पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ी। यहाँ पर है ना, ये बेजान है, ये क्या है? बेजान है। तो पहाड़ का हो गया पहाड़ी, घंटा का हो गया घंटी, जूता का हो गया जूती। तो देखिए, अगर अगर आप ये इसमें तज़कीर व तानीस हकीकी में क्या होता है कि जानदार नर के लिए क्या होगा? मादा होगा, और जानदार मादा के मुकाबले में क्या होगा? नर होगा। तज़कीर व तानीस हकीकी हो गया। तज़कीर व तानीस गैर हकीकी में क्या होता है? किसमें है ना, वह इसमें जो है ना, इसम जो है ना बेजान होते हैं, उसके अंदर में जान नहीं रहते हैं। जो इसम बेजान हो और बेजान मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस हो, और बेजान मुअन्नस के मुकाबले मुज़क्कर हो। अगर मुअन्नस है उसके जगह में मुज़क्कर आ जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बोला कि पहाड़ी का क्या होगा, बता देंगे फिर पहाड़ होता है ना। जैसे घंटी का क्या होगा, तो घंटा होता। फिर वही अगर मैं उल्टा कर दूं कि घंटा के क्या होता है, घंटे होता है। पहाड़ के क्या, मतलब कि मुज़क्कर के मुकाबले मुअन्नस हो, मुअन्नस के मुकाबले मुज़क्कर हो, लेकिन उसमें ये किस में होता है? आपके तज़कीर व तानीस गैर हकीकी में होता है, यानी कि जिसके अंदर में जान नहीं होता, उसको तज़कीर व तानीस गैर हकीकी कहेंगे। अच्छा, इसमें भी कुछ नोट्स आपको याद रखने वाली चीजें हैं। क्या है कि कुछ जानदार ख्वाह नर हो या मादा हो, हमेशा मुज़क्कर ही बोला जाता है ना। यानी कि चाहे वो है ना, चाहे मतलब कि वो मादा हो, नर हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपके जो हैं हमेशा मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। जैसे कि कौवा, मतलब कि इसका जो चाहे ये मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मतलब कि तज़कीर व तानीस के लिहाज से उसको नहीं बोलेंगे। कौवा, गधा, चीता, मच्छर, मेढक, हुदहुद, कबूतर, ये जो हैं जानदार खान नर हो या मादा हो, हमेशा मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आइए और कुछ एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। देखिए, सेम इसका उल्टा यहाँ पर भी हो रहा है। और कुछ जानदार मुअन्नस से ही बोले जाते हैं, जैसे कि तितली हो गया, मक्खी हो गया, है ना, छिपकली हो गया, फाख्ता हो गया, गिलहरी हो गया, चील हो गया, लोमड़ी हो गया। ये सभी के सभी जो है ना मुअन्नस में ही बोले जाते हैं। इन सभी चीजों को हम मुज़क्कर में नहीं बोलेंगे। अच्छा, आगे देखिए। और कुछ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं, यानी कि मतलब दोनों बोले जाते हैं। जैसे बुलबुल हो गया, उसको मुज़क्कर में बोलेंगे, मुअन्नस यानी कि लफ्ज में जब इस्तेमाल करेंगे तब, समझे। अच्छा, आइए और विस्तार से समझते हैं, गहरे से समझेंगे, ताकि जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर एग्जाम में आए तो हमें कोई भी असुविधा महसूस ना हो, हम फटाफट में हर एक चीज का जो है कि आपको बता पाए, हर एक सवाल का जवाब दे पाए। आगे देखिए। और बेजान अस्मा, है ना, ये इसमें की जमा है अस्मा, कुछ मुज़क्कर बोले जाते हैं, यानी कि बेजान, जैसे कि जिसके अंदर जान नहीं है, वो कुछ ऐसे मुज़क्कर ये अस्मा है, नाम है जो मुज़क्कर में बोले जाते हैं, है ना। और कुछ मुअन्नस में बोले जाते हैं, जैसे कि कलम हो गया, तख्ता हो गया, सिया, मदरसा, लोटा वगैरह मुज़क्कर है, इसको हम लोग कलम को मुज़क्कर कहेंगे। इसके अंदर बेजान है ना, इसके जान नहीं है ना। तो कलम हो गया, तख्ता हो गया, सिया हो गया, मदरसा हो गया, लोटा हो गया, घर हो गया, ये सब मुज़क्कर में आएंगे। और पेंसिल हो गया, तख्ती हो गया, मस्जिद, बाल्टी, दीवार वगैरह, ये सभी मुअन्नस में आते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया मुज़क्कर और मुअन्नस को तलाश करने के भाई कैसे, मतलब किस हिसाब से तलाश कर पाएंगे? तो पूरे क्लास को कीजिए, हो सके तो मैं कुछ क्लू दे दूंगा, आपको समझा दूंगा कि मुज़क्कर और मुअन्नस में फर्क कैसे किया जाए, कैसे हम समझेंगे कि ये मुअन्नस। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि किताब है, तो भाई ये किताब क्या है? मुज़क्कर की मुअन्नस है। कपड़ा क्या है? कपड़ा मुज़क्कर की मुअन्नस है। कैसे समझ में आएगा? तो मैं आगे की क्लास जब पूरा करेंगे तो हो सकता है कि मैं इशारा कर दूं। चलिए देखते रहिए। और कुछ बेजान अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं, मतलब कि बेजान के बारे में बात चल रही है ना, तो बेजान में क्या होता है, कुछ मुज़क्कर भी होते हैं, कुछ मुअन्नस भी होते हैं।
कुछ बेजान में ऐसे भी होते हैं जिनका अंदर जान नहीं है, वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों होंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया यहाँ पर आपका तौलिया, बनियान मतलब गंजी जो कहते हैं हम लोग ना आसान भाषा में। और कुछ बेजान अस्मा नाम बदलने पर मुज़क्कर हो जाते हैं, उसका नाम अगर बदलेंगे, जैसे कि लुंगी से तुबंद अगर कहेंगे तो क्या हो जाए, अस्मा बदलने से मुअन्नस हो जाए, तुबंद हो गया मुअन्नस। यानी कि लुंगी जो है ना, उसके बाद पायजामा से सलवार हो गया, मूड़ा मूड़ा से कुर्सी हो गया, मूड़ा बोलते हैं मूड़ा जो वैष्णव भी बहुत लोग कहते हैं, इतना बड़का जो है कि आपके जो बना बना रहते हैं और बांस के इससे, है ना, मूड़ा समझते होंगे आप। कुर्सी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह। ठीक है, तो आइए समझते हैं, यानी कि इसमें जो है ना अगर नाम बदलेंगे तो मुज़क्कर और मुअन्नस में फिर आपको फर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तादाद के बारे में आइए जानते हैं, तादाद के बारे में कि तादाद मतलब समझते हैं ना गिनती, तादाद मतलब गिनती, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसमें तादाद की दो किस्म है, इसमें तादाद की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, एक है आपका वाहिद और एक होता है आपका जमा। दो किस्में होते हैं ना, एक होता है वाहिद और एक होता है जमा होते हैं। आइए वाहिद को समझते हैं। वाहिद वह इसमें है जिससे एक शख्स या एक चीज मुराद हो, जैसे किताब लड़का कलम वगैरह। यानी वाहिद उसको कहेंगे जिससे सिंगुलर नाउन समझ में आए, एक चीज, है ना, उसको हम लोग वाहिद कहते हैं। तो जमा व इसम है जो दो या दो से ज्यादा अखशास यानी शख्स की जमा है, ये अशखास या चीजों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि कुतुब लड़के, अकलाम किताबें, कुर्सियां, यानी कि किताब की जमा है कुतुब, लड़के जो है लड़का की जमा है, अकलाम जो है कलम की जमा है, किताबें जो है किताब की जमा है ना, उसके बाद में कुर्सियां जो है कुर्सी की जमा है। तो ये जो यानी बहुत सारे चीजों को जब हम दर्शाते हैं, एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा जो जब लोगों को या चीजों की तरफ इशारा करते हैं तो वो सभी के सभी जमा में आएंगे। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ है तो नोट में देखिए कि जुमलों में वाहिद के साथ फेल भी वाहिद आता है। अगर जुमला में वाहिद के साथ अगर वाहिद है तो वाहिद के साथ फेल भी वाहिद आएगा, वाहिद मतलब सिंगुलर अकेला है तो। और जमा के साथ भी जमा आता है, जैसे कि लड़का पढ़ता है। अगर हम लड़का, ये जो इसमें लड़का है इसको अगर हम प्लूरल कर दें यानी कि जमा कर दें, यानी कि लड़के अगर कर दें तो लड़के पढ़ते हैं होगा, यानी कि लड़का के साथ फेल वाहिद आएगा क्योंकि लड़का वाहिद है तो लड़का पढ़ता है, और लड़के यहाँ पर जमा है तो जमा के साथ भी फेल प्लूरल आएगा, जैसे कि लड़के का लड़के पढ़ते हैं, यानी कि फेल भी आपके प्लूरल आ जाएंगे। अगला है कि इसमें जमा वह इसम की वह एक किस्म है लेकिन मारिफा और नकरा में शुमार नहीं है। ये मारिफा मतलब खास होता है, नकरा मतलब कॉमन होता है, आम होता है। इसमें जमा वह अल्फाज है जो बज़ाहिर तो वाहिद मालूम होते हैं मगर माना के एतबार से जमा होते हैं। ठीक है, जैसे लश्कर हो गया, फौज हो गया, कौम, मजमा, हुजूम, जमात वगैरह, ये सभी के सभी आपके जो है ना प्लूरल हैं, लगते हैं कि वाहिद लेकिन ये माना के एतबार से तो जमा होते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगला देखते हैं इससे कि जमा और इसमें जमा में फर्क क्या है, इसमें जमा क्या होता है, जमा क्या होता है। तो ये है कि जमा का वाहिद होता है मगर इसमें जमा का वाहिद नहीं होता है। जमा का जो है वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन जो इसमें जमा होंगे वो उसका वाहिद नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ फेल भी वाहिद इस्तेमाल होता है, जैसे कि फौज ने हमला कर दिया, फौज ने हमला कर दिया, है ना। तो यहाँ पर तालिब इल्मों की जमात खड़ी थी, उसका इन मिसालों में हमला कर दिया और खड़ी थी फेल वाहिद इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये जो फौज है ये लिखने में वाहिद लगते हैं लेकिन इसके जो माना है ना वो प्लूरल होते हैं, है ना। जैसे कि तालिब इल्मों ने जमात खड़ी थी, तालिब इल्मों की जमात, जमात जो है ना वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, मतलब कि दिखने में लगता है कि वो सिंगुलर है लेकिन वो है प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर उसके साथ साथ जो है ना जो फौज है ये तो प्लूरल है, यानी लिखने में तो सिंगुलर है लेकिन माना के तौर से तो आपके फौज में तो क्या बहुत सारा मतलब कि उसमें संग्रह रहता है ना, कलेक्टिव नाउन के जैसा। तो यहाँ पर जो है फौज तो सिंगुलर है लेकिन उसके ये प्लूरल है, लेकिन उसके साथ जो ये आएंगे फेल जो आएंगे वो हमेशा सिंगुलर ही आएंगे। बात समझ में आया। चलिए अगला देखिए, जमाउल जमा किसे कहते हैं। तो अरबी फारसी के जबान के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनकी दोहरी जमा भी मुस्तआमिल हैं और उस दोहर
जमा को जमाउल जमा कहते हैं। जैसे कि जमा की जमा जैसे रस्म है, तो रस्म एक तो आपके प्लूरल है, नहीं है सॉरी वाहिद है। इसका अगर आपको प्लूरल बनानी है तो रुसूम कह दीजिए, और इस रुसूम का भी अगर आपको प्लूरल बनाना है, जमा का भी जमा बनाना है, उस हो जाएगा रुसूमात, इसको कहते हैं जमाउल जमा। ठीक है। अच्छा, अगला है आपके लाजिम, ये आपका सिंगुलर है, उसका जो है कि जमा हो जाएगा लवाजिम। अच्छा, उस लवाजिम का भी अगर आप लोग प्लूरल बनाना चाहेंगे तो लवाजिमात कह दीजिए। उसके बाद दवा है, दवा का अदविया है, ये प्लूरल हो गया, और इसका फिर से आपको प्लूरल बनाना था तो अदवियात हो गया। तो ये जो जमा का जो जमा बना रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं जमाउल जमा। अच्छा, जवाहिर क्या होता है? जवाहिर, जवाहर जो है कि आपका ये जमा हो गया, जवाहिरात जो है कि आपका जमाउल जमा हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें। तो इन चीजों को और इस नोट्स को आप लोग गहरी अंदाज से पढ़ लेंगे। ठीक है, यही चीज होता है कि अरबी और फारसी के अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, उनकी जमा अरबी और फारसी के मुताबिक ही बनानी चाहिए, और उर्दू हिंदी की तरह जमा बनाना गलत हो जाएगा। और जो अल्फाज उर्दू और हिंदी के हैं, उनकी जमा उर्दू और हिंदी के लिहाज से बनती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अरबी में जो प्लूरल होते हैं वो हिस्से में आप उर्दू में इस्तेमाल कर दीजिएगा, जो इंग्लिश में होते हैं उसी को आप लोग उर्दू में इस्तेमाल कर दीजिए, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा आगे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है, इसको समझ लेंगे। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर इसमें के बारे में बात होगी, इसमें कैफियत क्या होता है, इसमें मुबाले का क्या होता है, इसमें मुरक्कब, ये मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद, इन सभी जुमला खबरिया, इंशाइया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और डेली जो क्लासेस होती हैं डीएलएड की 7:45 में आप लोग जरूर ज्वाइन हुआ करें। ठीक है, उर्दू का नोट्स नहीं लिए हैं तो उर्दू का नोट्स ले लेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।